युगांडा मुल्क का ये शख्स बहुत ही एक्साइटेड था कि इसके मुल्क के अंदर पहली बार कोई औरत बस को ड्राइव कर रही है। इसीलिए इस बस में सवार होने से पहले उसने खुशी में एक सेल्फी भी ले ली, जिसमें इसके चेहरे पर खुशी आप खुद ही देख सकते हैं। और इसके कुछ ही टाइम के बाद एक सेल्फी इसने बस से उतरने के बाद ली, जो कि कुछ इस तरह की थी। देखो भाई, यहाँ पर यह बताना मकसद नहीं है कि औरतें अच्छा ड्राइव नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन किसी पर अन्य वाह एतमाद करना ये सही बात नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आपकी बदकिस्मती भी इसमें शामिल हो जाए तो बाजी किरण दुआ वाली की दुआ भी आपको नहीं बचा सकती। एंड बाय द वे, ये कोई फैक्ट नहीं थी बल्कि सिर्फ मजाक था। अच्छा। बरतानिया की सबसे लंबे अरसे तक मलका रहने वाली क्वीन एलिजाबेथ II 96 साल की उम्र के अंदर फौत हो चुकी है। किंग चार्ल्स, जो क्वीन एलिजाबेथ का बड़ा बेटा है, अब बरतानिया का नया बादशाह होगा। इसलिए नई पाउंड करेंसी समेत पासपोर्ट, ब्रिटिश स्टैंप और पुलिस यूनिफॉर्म पर भी अब मलका की बजाय सिर्फ इसकी तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि बरतानिया के कौमी तराने के अंदर गॉड सेव द क्वीन के अल्फाज को हटाकर गॉड सेव द किंग के अल्फाज शामिल होंगे। क्वीन एलिजाबेथ II ने अपने दौर के अंदर बरतानिया के 15 वजीर आजम देखे, जिनके अंदर विंस्टन चर्चिल भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ इनके बारे में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो यकीनन आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। मिसाल के तौर पर इनके पास सफ़र करने के लिए पासपोर्ट नहीं था, क्योंकि बरतानिया के अंदर पासपोर्ट इशू करने वाली अथॉरिटी ये खुद थी। इसलिए वो बगैर पासपोर्ट के पूरी दुनिया के अंदर सफ़र कर सकती थी। इन्होंने 1945 के अंदर गाड़ी चलाना सीखा और इन्हें गाड़ी चलाने के लिए भी किसी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। और बाय द वे, ये सहूलत तो हमारे हर पाकिस्तानी के पास है, सो इस फैक्ट को रहने दें। सही पकड़े हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर ओपरा हाउस के इफ्तिताह भी 1973 के अंदर इन्होंने अपने हाथ से किया। दूसरे मुल्कों के दिए गए तोहफों के तौर पर वो लंदन के एक चिड़ियाघर के अंदर एक हाथी, 2 कछुओं और एक जगवार की भी मलका थी। कानून के मुताबिक बरतानिया के पानियों के अंदर मौजूद तमाम वेल्स और डॉल्फिन्स की मलकियत सिर्फ इनके पास थी। मलिका एलिजाबेथ पाकिस्तान के दौरे पर 2 मरतबा आ चुकी हैं, जिनमें पहली बार 1961 के अंदर और दूसरी बार 1997 में। ये उनकी पाकिस्तान के दौरे के मौके पर सवात शहर के अंदर ली गई एक वीडियो है, जो मुझे बड़ी खजल खुआरी के बाद मिली है। अब इनकी वफात के बाद अब तदफीन से पहले 4 दिन तक इनको लंदन के वेस्ट मिनिस्टर हॉल के अंदर रखा जाएगा, जहां पर आम आवाम आकर इनका आखिरी दीदार कर सकेगी। यहां पर तकरीबन 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। इनकी तदफीन की तकरीब के अंदर दुनिया भर से 2000 के करीब इंतहाई अहम तरीन गेस्ट को बुलाया जाएगा और फिर जाकर इनकी तदफीन मुकम्मल होगी, जिसके बाद कब्र में लेडी डियाना उनका कुछ इस तरह से पीछा करेगी। अगर आपको ये जोक समझ आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ लेजेंड। समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर आपने आज रात को पाकिस्तान के अंदर आसमान में रोशन चलती हुई रेल की तरह कोई शायद देखी है, जिसके अंदर बज़ाहिर कई चमकते सितारे एक कतार के अंदर तेजी से गुजर रहे हैं, तो घबराइए नहीं, क्योंकि कोई एलियन आपके मुल्क पर हमला करने में इंटरेस्टेड नहीं है, खास तौर पर ऐसे मुल्क के अंदर। जो किया सो किया, तू बचा ले बलम, आज मेरा जिया हाय रे। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई शहरों के अंदर आसमान पर अचानक रात के वक्त एक अजीबो गरीब मंजर देखा गया, जहां पर बज़ाहिर छोटे छोटे सितारों की तरह कोई पुरस्कार चीजें एक लाइन के अंदर आसमान में चक्कर लगा रही थी, जिसे देखकर लोग खौफजदा हो गए कि शायद ये कोई क़यामत की निशानी है या कोई एलियन अटैक। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मंजर दुनिया के लिए नया जरूर है, मगर इसकी वजाहत पहले ही दी जा चुकी है कि ये एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, जो जमीन से तकरीबन 550 किलोमीटर ऊपर खला के अंदर जमीन के चक्कर काट रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक, जिसके मुताबिक करीब 42,000 से ज्यादा सैटेलाइट इस ऊंचाई पर छोड़े जाएंगे, जो कि जमीन के हर हिस्से पर इंटरनेट की सहूलत पहुंचाएंगे, ऐसी जगहों पर भी जहां पर इंसान हजारों सालों से गया ही नहीं। इस वक्त स्टारलिंक के 2200 से ज्यादा सैटेलाइट खला के अंदर मौजूद हैं, और ये बहुत से सैटेलाइट एक दूसरे के आगे पीछे रेल की सूरत में चलते हैं, और ये तकरीबन 3 से 7 मीटर लंबे और 1.5 से 3 मीटर चौड़े हैं। लेकिन जब इनके सोलर पैनल खला में जाने के बाद खुलते हैं तो इनकी लंबाई 20 से 40 सेंटीमीटर तक हो जाती है। एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी एक बड़े रॉकेट से एक ही वक्त के अंदर कई सैटेलाइट एक ही कतार के अंदर खला में भेजती है, जिसके बाद आसमान में इसी तरह का मंजर हमें देखने को मिलता है, जिसे देखकर लोग बिला वजह खौफजदा हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये जानना है कि ये सैटेलाइट इतने रोशन या चमकदार कैसे दिखते हैं। इसका जवाब यह है कि सूरज की रोशनी जब इनके लंबे लंबे सोलर पैनल्स पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, और इसकी दूसरी वजह यह है कि ये जमीन के इंतहाई करीब हैं और खला या स्पेस जमीन से तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद शुरू होती है।
स्टारलिंक इंटरनेट की सहूलत इस वक्त यूरोपीय ममालिक और अमेरिका समेत 40 मुल्कों के अंदर मौजूद है और रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर जब रशिया ने इंटरनेट की सहूलत बंद की तो इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए हर एक नई खबर दुनिया तक पहुंचती रही। स्टारलिंक के कस्टमर की तादाद तकरीबन 5 लाख हो चुकी है और हालिया लॉन्च होने वाले एप्पल के आईफोन 14 के अंदर इमरजेंसी मैसेजेस को भेजने के लिए इन्हीं सैटेलाइट को इस्तेमाल किया जाएगा, allowing you to deliver critical information to emergency services in places where Wi-Fi and cell service are unavailable. कुछ अरसा के बाद जैसे जैसे इन सैटेलाइट की तादाद मुसलसल बढ़ती रहेगी वैसे ही हमारे यहाँ रात के आसमान के अंदर ये उतना ज्यादा नजर आएंगे। इसलिए जस्ट चिल ब्रो। ये सही बात है कि हर सिचुएशन के अंदर अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन सनी पाजी की तरह साइंस को भी बेवा करके इतना ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।